वेलकम हो गया जी, वेलकम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक हैं जी। जो नए हैं वो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दें। नहीं बड़ा कमेंट करना तो ये सिलाई किया है जी मेरी बहू ने अपना सूट। इसमें हमने डाली है डिज़ाइनिंग। इस पर लगेंगे अभी फूल, वो जो होते हैं ना इस्त्री से चिपकाने वाले फूल मिलते हैं, वो इधर लगेंगे। तो इसमें हमने डाली है जी ये वाली लेस। इसको कौन सी लेस बोलते हैं आपने कमेंट में मुझे बताना है, मुझे भूल गया। अच्छा जी, ये वाली हमने इसमें लेस डाली है, इसको बोलते हैं जी सीढ़ी लेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ना सूट तैयार किया। ये देखिए, इसमें सीढ़ी लेस का हमने डिज़ाइन डाला है। ये 2 पीस सॉरी थे है 3 पीस सूट, लेकिन ऑल ओवर सूट है। इसमें फिर हमने ये इस कलर का लिया कपड़ा। इसका पल्टा भी हमने इसी तरह लगाया है, जिसको शिमोज भी बोलते हैं। इस तरह से ये डिज़ाइनिंग की है। तो उस दिन मेरा सूट भी इसी तरह से तैयार किया था, आपको दिखाया था ना वो वाला सूट। तो अभी आज ही मेहमानों ने आना है, बड़ी मुश्किल से ये सूट सिलाई हुआ। किचन में जाना है, काफ़ी सारे काम हैं करने वाले। हमने कहा पहले आपको दिखा दिया जाए। ये डाली है बेल्ट। आपके पास एक ऑप्शन और भी, अगर आपके पास लास्टिक चौड़े वाली नहीं है ना, तो आप ये ब्रीक लास्टिक का भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत खूबसूरत बनकर बेल्ट जो है ना तैयार हो जाता है घर में ही। तो अगर आपको लगे कि ये मसलन के इलास्टिक आपने ये नहीं डालनी, तो इसका इसका एक और डिज़ाइन भी बन सकता है। ठीक है, वो कभी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। इसी तरह का पल्टा लगेगा इसी दुपट्टे के ऊपर। ये है दुपट्टा, हमने इसी तरह का डिज़ाइन जो है ना दुपट्टे के ऊपर तैयार करना है। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा आपको थोड़ा सा इसका ना टच दिखा दिया जाए। उसके बाद जी मेरे हाथों में खुश्की हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम जा रहे हैं अभी किचन में। तो मैंने कहा पहले मैं जो है ना हाथों पे थोड़ा सा ना वो क्रीम लगा लूँ। हाथ ऐसे लग रहे हैं सर्दियों में, तो ऐसे हो जाते हैं, खुश्क हाथ हो जाते हैं, जैसे ना पता नहीं कोई 80-90 साल की ना अम्मा के हाथ हों इस तरह से। तो ना ये क्रीम मैं लगा रही थी, तो देखिए ये उठा उठा के अब देख रही है। तुम क्या चेक कर रही हो जी? बंद करके रखते हैं इसे, चलते हैं किचन में, काफ़ी काम है। तो अभी जो है ना अब्बू ने आना है। आज मेरे अब्बू जान आ रहे हैं, अम्मी जान, भाभी वो भाई की तरफ आए हुए हैं। अभी वो मुझे मिलने के लिए आएंगे। खाना तो उनका बाद में तैयार होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है चाय वगैरह जो है वो बन रही है। वो आ चुके हैं हमारी तरफ माशाल्लाह से। चाय जो है अब्बू की लैदा बनी है, अम्मी की लैदा बनी है। अब्बू की जो चाय है उसमें पत्ती तेज़ होती है, अम्मी की चाय जो है उनको शुगर है, तो उनकी चाय में चीनी कम होती है, इसलिए हमने बाद में चीनी डाली। अलहदा से चाय तैयार की है, अभी उनको देते हैं चाय। तो जल्दी जल्दी से साथ साथ, क्योंकि जैसे ही कप में चाय डालते जाएं जी गरम गरम चाय भी ठंडी हो जाती है। ये अब्बू की चाय, ये अम्मी की चाय। अब्बू की चाय ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, वो पत्ती ज़रा ज़्यादा पीती हैं, इसलिए हम पहले उनकी चाय जो है वो निकाल ली। अब्बू की वो सामने वाले ससबैन में अलहदा से बनाई है। इस तरह से हमने ना ये सारा ट्रे जो है माशाल्लाह से तैयार किया है। पहले चाय देते हैं उनको, उसके बाद आएंगे किचन में दोबारा से, कोई बातें शातें करेंगे आप लोगों के साथ। सर्दियों ने तो यह काम किया हुआ कि इधर कप में चाय डालो और इधर ठंडी यख हो जाती है चाय। ले जी, इधर हमने जल्दी जल्दी से ट्रे में रखी चाय, और उसके बाद जी हम फिर से चाय वगैरह देने के बाद पहुँचे हैं किचन में। ये सारा कचरा वगैरह निकाला, गाजरों का गाजरें छील रहे हैं, बन रहा है जी गजरेला। साथ में मसर पड़े हुए थे 2 दिन पहले जो मैंने बनाए थे। मैंने कहा ज़ाया नहीं करने इस दफ़ा मैंने कोई चीज़ भी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना जो चावल थे ना इनको उबाइल कर लिया है। और ये हैं जी गाजरें, ये हमारी बनेगा गजरेला। ये 10 किलो गाजरें मैंने मंगवाई हैं, सुरख सुरख प्यारी सी गाजरें हैं। साथ में ये थोड़ा सा हलीम है। हलीब जो है वो किसी के घर से आया था। इस तरह से सारी गाजरों को छील के लिया है हमने धो, क्योंकि धोने के छीलने कद्दूकस करने के बाद तो ये नहीं धोई जाएंगी, इसलिए हम इसको पहले अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद फिर हम जिनको कद्दूकस करेंगे, साथ रहिएगा। तो ये एक ही ब्लॉग तो नहीं बनेगा इंशाल्लाह, ये अगले ब्लॉग में आपको फिर मैं गजरेला दिखाऊंगी कि हम गजरेला किस तरह से तैयार करते हैं। इस तरह से हमने सारी गाजरें जो है ना
धो के पहले इनको अच्छे से, इनका जो पानी है ना वो इसमें ड्राई होने के लिए रख देना है। पानी निकल जाएगा उसके बाद करेंगे जिसको कद्दूकश। चारपाई हमने रखी हुई है बाहर, क्योंकि इस पे बैठ के तो हम इसको कद्दूकश करेंगे। पानी ख़त्म हो गया गाजरें धोते हुए, मैंने कहा जल्दी से पहले मोटर चला लूँ। वाल शाल इसके चेंज करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि डायरेक्ट पानी अगर लेना हो तो इस पाइप से लेते हैं, इसलिए फिर मैंने ना जो है वो चेंज कर दिया। अभी मोटर चला ली है। तो गाइज़ आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। काफ़ी ना टेंशन हो रही है मुझे, काफ़ी परेशानी हो रही है अपने चैनल को लेकर। तो आप सब अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। मैं तो कसम से दिल से सबकी सपोर्ट करती हूँ। मेरी नीयत का गवाह मेरा अल्लाह है, तो किसी को मैं और कुछ नहीं कह सकती, इससे बड़ी तो और कोई बात नहीं हो सकती। इधर जो है ना हमने मसर जो हैं वो गर्म करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग रही थी। उधर गाजरें भी बना रहे थे, दोपहर हो गई है। गैस का मसला काफ़ी होता है, अगर गैस का मसला ना हो फिर कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जी इधर चावल उबाल किए, साथ में डाले हैं मसर और कुछ जो है साथ में अचार वगैरह। लेकिन मैं अचार नहीं लूँगी क्योंकि मेरा गला जो है ना पहले ही काफ़ी ख़राब था, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है। साथ में थोड़ा थोड़ा हलीम हम लेंगे और साथ में डालेंगे मसर। ये बहू मेरी तो डालेगी साथ में अचार, लेकिन मैं सिंपल ही रखूँगी। बेटे को भी देते हैं, वो भी काम से आ गया था। इस तरह से दोपहर का खाना कंप्लीट हुआ और उसके बाद गजरेले का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो चम्मच इसमें गिर गया था मुझसे, मैंने कहा लो जी तो पहले इन्हें क्या कि मैं डुबकी ला लवां मसरां दे विच। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे। वीडियोस नई नई आपके साथ शेयर की जाएंगी, नई नई। अभी आपको पता है जुमे वाले दिन मेहमान आएंगे, इसीलिए मैंने आज से ही तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि गैस के मसले की वजह से सारे काम ख़राब हो रहे हैं। अगर गैस हो ना तो कोई काम भी ख़राब ना। चलें अभी हम इस वीडियो का करते हैं एंड। आप दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।